अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरजानास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों का सीज़न है और कैरियाँ आपको मार्केट में हर जगह नज़र आएंगी। तो आज हम बना रहे हैं कैरी का शरबत, वो भी बाज़ार जैसा। चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो कैरी। तो इसका हम सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। कैरी का शरबत गर्मियों में बहुत मुफीद होता है, ये जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है। और इस शरबत में हमने किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल करना, बिल्कुल ये फ़्रेश जूस है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल मेरे तरीके के साथ। आप कैरी के शरबत को बना के लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं, तकरीबन 7-8 माह के लिए। और इसको शरबत को बना के फ्रीज़ करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सारी कैरियों के छिलके उतार लिए हैं। अब हमने इसके सेंटर में से इस तरह से कट लगा लेना है। तो कैरियाँ मेरे पास बहुत छोटी सी हैं, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कट लगा रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी कैरियाँ हैं तो आप इसको पीसेस में भी काट सकती हैं। तो इस तरह से मैं इसको कट लगा रही हूँ। तो सारे कैरियों को मैंने कट लगा लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ। इधर मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है कढ़ाई में। इसको मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिया था। इसमें हमने सारी कैरियाँ शामिल कर देनी है और इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। दरमियान में आपने इसको चेक भी करते रहना है। मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से कैरियाँ गल चुकी हैं। अब जो इसकी ये गुठली हैं ये हमने अलहदा कर लेनी है। इसको हमने सारी गुठलियों को इसमें से निकाल लेना है इस तरह से। और इसका पल जो है वो हमने अलहदा कर लेना है। गुठलियाँ जो हमने हैं वो इसकी अलहदा कर लेनी है। इस तरह से हमने सारी गुठलियाँ इसमें से निकाल ली। गुठलियाँ निकालने के बाद जो बाकी मटेरियल रह गया है इसको हमने ठंडा करने के लिए रखना है। ठंडा करने के बाद इसको हम करेंगे ग्राइंड। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके लिए हमने चाशनी तैयार करनी है। और इधर मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ 2 गिलास पानी। तो आधा किलो इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी। आधा किलो मैंने कैरी ली है, तो आधा किलो ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी को हमने लो फ्लेम पर कुक करने के लिए रख देना है ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जितनी देर चीनी मेल्ट होती है तो इतनी देर में हम कैरी का जो मटेरियल है वो ठंडा हो चुका है। तो हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें कैरी के पल को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। ग्राइंड करने के बाद इसको हम एक छाननी में छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी कैरी के रेशे ना रहें, इसलिए हम इसको अच्छे से छान लेंगे। सारे मटेरियल को हमने थोड़ा थोड़ा करके छान लेना है। ये देखिए सारे मटेरियल को हमने अच्छे से छान लिए। अब चाशनी भी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब जो हमने पल इसका छान लिया था वो हमने इसमें सारा ऐड कर देना है और इसको हमने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। पल को हमने पहले ही छान लिया था, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, ये जल्दी से ही इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुका है। इस वक्त अब इसको बाज़ार जैसा कलर देने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फूड कलर ग्रीन कलर का। थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर कम या ज़्यादा कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कलर शामिल कर रही हूँ। ये देखिए एक अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, बिल्कुल नेचुरल सा। तो अब इस वक्त मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ इसमें शामिल कर रही हूँ काला नमक 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी वाइट नमक। ये हमने शामिल कर लिया और इसको सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है ताकि ये अच्छा सा शरबत गाढ़ा सा तैयार हो जाए। ये देखें इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस जितना हमें गाढ़ा चाहिए था उतना हमने इसको पका लिया। तो जब ये देखें हाथों पे ऐसे लगाने से चिपचिपाहट महसूस हो तो आप समझे कि आपका शरबत जो है वो रेडी हो चुका है।
तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, कोई भी प्लास्टिक का आप जार लें, इसमें डाल के इसको 7 से 8 माह के लिए फ्रीज़र में सेव करके रख सकते हैं। तो अब मैं आपको कैरी का शरबत बनाने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने गिलास में बर्फ़ डाल लेनी है। बर्फ़ डालने के बाद जो हमने कैरी का शरबत तैयार किया था वो इसमें डालना है, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी। और पानी डालने के बाद इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और झटपट से आपका ये कैरी का शरबत हो गया रेडी। आप इस शरबत को पिएं और गर्मी को दूर भगाएं। तो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी आज की कैरी की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।